हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 7B जो आपके पोएम सेक्शन का है और जिसका नाम है इंडियन वेवर्स, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोएम रेफर्स टू 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पर्सन लाइफ, व्हाट दे आर। तो ये जो पोएम है ना, ये रेफर करता है जीवन के 3 अलग अलग स्टेजेस को। उनका जो है हम लोग को उल्लेख करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, द 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए पर्सन लाइफ आर। तो कौन कौन से 3 डिफरेंट फेजेस हैं, तो पहला है चाइल्डहुड, फिर है अडल्टहुड, फिर है ओल्ड एज। चाइल्डहुड अर्थ होता है बचपन, अडल्टहुड अर्थात होता है जवानी, और ओल्ड एज अर्थात होता है बुढ़ापा। ये जो 3 स्टेज होते हैं जीवन के होते हैं, जो हमें जो है इस पोएम में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ क्लॉथ वोवन बाय द वेवर्स एज मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो जो फर्स्ट स्टेंजा में मेंशन किया गया है ना कि क्लॉथ वेव ऑफ वेवर्स, अर्थात वेवर्स जो तैराक होते हैं वो कौन से कपड़े पहनते हैं, फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है, इसका आंसर लिखेंगे, द टाइप्स ऑफ क्लॉथ वोवन बाय द वेवर्स आर ब्यूटीफुल ब्लू गारमेंट्स एंड फाइन सेरेमोनियल क्लॉथ फॉर न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो जो वेवर्स होते हैं वो क्या पहनते हैं, ब्यूटीफुल ब्लू गारमेंट्स अर्थात बहुत ही अच्छे नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, एंड फाइन, फाइन अर्थात अच्छे कपड़े पहनते हैं। सेरेमोनियल क्लोथ, सेरेमोनियल क्लोथ इसको हिंदी में कहा जाता है औपचारिक कपड़े। सेरेमोनियल क्लोथ फॉर न्यूबॉर्न बेबी अर्थात नए बच्चे के लिए सेरेमोनियल क्लोथ, ठीक है, नए बच्चे की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वेवर्स हैव वोवन द मैरिज वेल्स, व्हील्स है, ठीक है, ऑफ द क्वीन इन विच कलर, द कलर इंडिकेट्स विच फीलिंग। तो जो हमें बताना है कि बुनकर जो होता है ना, बुनकरों की रानी का शादी का जो पर्दा है मैरिज वेल्स, वो किस रंग का बनाया गया था और इस रंग के पीछे क्या भावना था, अर्थात द कलर इंडिकेट विच फीलिंग, मतलब फीलिंग क्या था इसके पीछे। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग क्या, द वेवर्स हैव वोवन द मैरिज वेल ऑफ द क्वीन इन पर्पल एंड ग्रीन कलर। जो वेवर्स ने वोवेन बनाया था ना मैरिज वेल के लिए, वो कौन से कलर का बनाया था, तो पर्पल एंड ग्रीन कलर अर्थात पर्पल यानी बैगनी और हरे रंग का बनाया था, बुना हुआ था। द कलर इंडिकेट्स द फीलिंग ऑफ हार्मोनी, एनर्जी, फ्रेशनेस एंड एम्बिशन। तो ये जो कलर है ना पर्पल और ग्रीन, इसका इंडिकेट क्या करता है, क्या इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ हार्मोनी। हार्मोनी का अर्थ होता है सद्भाव, फिर है एनर्जी, एनर्जी का अर्थ होता है ऊर्जा, फिर है फ्रेशनेस, फ्रेशनेस का अर्थ हो जाता है ताजगी, और एम्बिशन, एम्बिशन का अर्थ होता है आपका क्या, महत्वाकांक्षा की भावना को जो है ये चारों दर्शाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया, समझ चुके हैं अच्छी तरह से, इसको आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर द वीवर्स डिस्क्राइब्ड एज सोलेमन ऑफ स्टील इन द थर्ड स्टेंजा। जो थर्ड स्टेंजा है उसमें वेवर्स क्या डिस्क्राइब करते हैं, हम लोग को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, सोलेमन एंड स्टील। थर्ड स्टेंजा का जो चैप्टर है, मतलब जो लाइन है उसको डिस्क्राइब करेंगे। द वेवर्स हैव बिकम सोलेमन एंड स्टील एज दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन देयर वर्क। जो वेवर्स है ना, वेवर्स कहते हैं बुनकर्स को, बुनकर जो होते हैं जो कपड़े बनाते हैं ना उनको बुनकर कहा जाता है। तो बुनकर अपने काम पर ध्यान एकत्रित करने के लिए गंभीर और शांत हो गए। तो यहाँ पर 2 वर्ड है, सोलेमन और स्टील। सोलेमन का अर्थ होता है, सोलेमन का अर्थ होता है गंभीर और स्टील का अर्थ होता है शांत। तो जब बुनकर जो होते हैं उनको अपना ध्यान किसी काम पर केंद्रित करना होता है तो वो क्या करते हैं, सोलेमन और स्टील अर्थात वो लोग गंभीर और शांत हो जाते हैं। दे हैव टू फिनिश दे जॉब विद इन द टाइम। उन्हें जो है जो टाइम दिया होता है ना उस टाइम के अंदर ही उस काम को पूरा करना होता है।
बट दे आर नॉट हैप्पी विल वीविंग ए फ्यूनरल साउंड। तो वो जो बुनकर होते हैं वो अंतिम संस्कार के कफन बुनते समय खुश नहीं होते हैं। देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब किसी व्यक्ति को कफन बुनने के लिए कहा जाएगा तो उसका जो मूड है अपने आप ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए बताया गया है बट दे आर नॉट हैप्पी विल वीविंग ए फ्यूनरल श्राउंड, मतलब जब उन्हें कफन सिलने के लिए कहा जाता है तब वो लोग खुश नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इम्प्रेशंस। तो यहाँ पर कुछ इम्प्रेशंस दिया हुआ है, इनको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो पहले है ए हेलिकॉन वाइल्ड। तो हेलिकॉन वाइल्ड को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हेलिकॉन वाइल्ड को पहले समझिए हिंदी में क्या कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है हेल्सियस वाइल्ड, ठीक है। ए ट्रिपिकल वर्ड आर फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका and the color of the clothes woven for the newborn baby are like the blue color of wings of helicon bird। बुलट नहीं, सॉरी, वर्ड। देखिए ये जो हेलिकन वर्ड है ना, ये एशिया और अफ्रीका में पाए जाने वाला एक पक्षी है जो नवजात शिशु के लिए बुने हुए कपड़ों का रंग हेल्सियस पक्षी के नीले और हरे रंगों की जैसा होता है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में जो है हेलिकॉन बर्ड के बारे में बताया गया है, समझ चुके हैं। उसके बाद बी नंबर में है फॉल ऑफ नाइट। तो फॉल ऑफ नाइट को हिंदी में कहा जाता है रात्रि का पतन। रात्रि का पतन, इसका क्या है मतलब? सनसेट एंड मून हैव इन द नाइट हैज कम। जो सनसेट एंड मून होता है ना, जो चांद और जो सूरज डूबने के बाद सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त हो गया, चांद ढल गया और रात्रि आ गया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सनसेट एंड मून हैव इन द नाइट हैज कम। जब सूर्यास्त होता है, चांद उगता है और रात्रि हो जाती है। कितना इजी क्वेश्चन है। फिर सी नंबर देखिए, फ्यूनरल सराउंड। क्या है? फ्यूनरल सराउंड, अर्थात कि जो अंतिम संस्कार का कफन होता है उसे कहा जाता है फ्यूनरल सराउंड। द क्लॉथ वोवेन टू कवर द डेड बॉडी इट्स कॉल्ड फ्यूनरल सराउंड। जब किसी मृत के शरीर को, जो मृत अर्थात जो मर जाता है ना, मित्र मत समझिएगा, मृत जो मर जाता है, उसके शरीर को ढकने के लिए जिस कपड़े का सफ़ेद रंग का इस्तेमाल होता है उसे ही फ्यूनरल सराउंड कहा जाता है, ठीक है। समझ चुके हैं आप लोग। और इस चैप्टर के सारे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।